हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हमने देखा पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया, जब अर्जुन महात्मा ने बोला कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो उत्तर देते हुए भगवान ने बताया कि यज्ञार्थ कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होता है। और फिर इसी चीज को भगवान आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्म या कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता होती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए, प्रत्येक जीव को प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है, शरीर निर्वाह के लिए जो ग्रहण किया जाता है, उसे ही अन्न कहा जाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य होता है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, पालन, भरण पोषण आदि होता है, उसी को अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाता है तो उसके लिए वो मिट्टी ही अन्न है। जरायुज मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज यानी वृक्ष आदि, अंडज यानी पक्षी, सर्प, चींटी आदि, और स्वेदज यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न पर ही आश्रित रहते हैं। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि यानी समस्त जीव अन्न पर निर्भर करते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं पर्जन्यात् अन्न संभव है। और ये समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जो है कि वो जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं, और मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। तो अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की जो भी सामग्री है, स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है, और जल का आधार है वर्षा। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा पर आश्रित है। फिर भगवान बता रहे यज्ञाद् भवति पर्जन्य, यानी जो यज्ञ शब्द है ये मुख्य रूप से आहुति आदि देने का क्रियावाचक है, परंतु यहाँ पर अपने कर्तव्य कर्म करने को ही यज्ञ कहा गया है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म आदि करता है तो ये कर्म जो यज्ञ कर्म कहलाते हैं। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीज़ों का त्याग होता है, दान करने में वस्तु का त्याग होता है, तप करने में अपने सुख और भोग का त्याग होता है, और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ का, अपने आराम आदि का त्याग होता है। अतः ये यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। तो मनुष्य को कहा जाता है कि यज्ञ कर्म करना चाहिए। और यज्ञ कर्म करने से यज्ञ कर्म समुद्भव, यानी कि जब हम कृष्ण भावना भावित में कर्म करते हैं, शास्त्रों में बताए गए हिसाब से कर्म करते हैं, तो इन्हीं कर्मों को यज्ञ कहा जाता है। तो हमें जब देवताओं से समस्त प्रकार की आपूर्ति होती है देवताओं के द्वारा, तो बदले में मनुष्य को चाहिए कि देवताओं के लिए भी अपने नियत कर्म करें, यज्ञ आदि कर्म करें। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता सब भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो समय समय पर हमें वायु, प्रकाश, जल आदि देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनके लिए हम यज्ञ कर्म करें। तो जब मनुष्य कृष्ण की पूजा करता है और तो उसके अंग स्वरूप समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, फिर अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः भक्तिमय कार्य करने से ये समस्त यज्ञ कर्म स्वतः संपन्न हो जाते हैं। और इसी कारण से जब भक्त लोग होते हैं वे कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और उसी को प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, और वे ऐसा करने से यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो भगवान कहते हैं कि समस्त जीव
अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा पर आश्रित है और वर्षा यज्ञ कर्मों पर आश्रित है। तो ये सृष्टि का चक्र भगवान बता रहे हैं। आगे के श्लोक में भी भगवान इसी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।